जय गुरुदेव, नमस्कार और आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री श्री गुरु ग्रे स्टोरी पर। हर शनिवार रविवार गुरुदेव के जीवन की घटनाओं को हम लाइव करते ही हैं, पर उसी के साथ इस तरह की आध्यात्मिक साधक के लिए कई सारी कथाएं, संतों का जीवन और शास्त्र की चर्चाएं सुनने के लिए इस चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। हमारे धर्म में कर्म की प्रधानता शुरू से रही है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने एक नहीं तो अनेक बार यह कहा है कि जो प्राणी जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यदि हमारा कर्म अच्छा है तो निश्चित तौर पर हमें अच्छा फल मिलेगा, परंतु इसके ठीक विपरीत कोई अगर बुरा कर्म हम करते हैं, पाप करते हैं, तो हमें बुरा फल ही मिलता है। लेकिन यदि हम महाभारत ग्रंथ का अध्ययन करते हैं तो हम पाते हैं कि महाभारत में पितामह भीष्म एक ऐसे चरित्र है जिन्होंने जिस निस्वार्थ भाव से हस्तिनापुर की सेवा की थी वह शायद ही किसी अन्य ने की होगी। परंतु फिर भी उन्हें जो अपार कष्ट भोगने पड़े उससे तो आप भली भांति परिचित है कि किस प्रकार महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद उन्हें कई दिनों तक नुकीली बाणों के शैया पर सोना पड़ा। अब प्रश्न ये उठता है कि उन्हें क्यों इस प्रकार के अपार कष्ट भोगने पड़े और कर्म कितने गहन होते हैं, यही सब आज इस कहानी में हम जानेंगे। भीष्म पितामह 58 दिनों तक बाणों की शैया पर लेटे रहे। इस बीच कई शल्य चिकित्सकों को उनके उपचार के लिए बुलाया गया, किंतु वह मना कर देते और कहते कि मुझे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार है, बस तब तक मैं रुका हूं, उसके बाद मैं अपने प्राण त्याग दूंगा और यही शरशैया मेरी चिता है। वे इतने दिन तक अपने प्राणों को इसलिए शरीर में रख पाए क्योंकि उनके पिता महाराज शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान उन्हें प्राप्त था। हालांकि इस दौरान उनके सभी बंधु बांधव उनसे मिलने आते, लेकिन जो प्रश्न उनके मन में था उसका उत्तर किसी के भी पास नहीं था। वे मन ही मन सोचते रहते कि आखिर उन्हें ही क्यों इस तरह का पीड़ादायक कांटों के शैया पर सोने वाला मरण प्राप्त हो रहा है। अंततः जब एक दिन भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं तब पितामह से रहा नहीं गया और उन्होंने उनसे पूछा कि हे मधुसूदन, मुझे मेरे 10 जन्म याद है जिसमें मैंने शायद ही कुछ ऐसा काम किया हो जिससे मुझे ऐसे असहनीय पीड़ा को भोगना पड़े। फिर आखिर विधाता ने मुझे ही क्यों इस अपार कष्ट वाले मृत्यु को भोगने के लिए चुना। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पितामह, आपको आपके 10 जन्म याद है, लेकिन मैं आपको आपके पूर्व के जन्म और उसमें किए गए पाप भी बता सकता हूं और संभवतः उससे आपको स्पष्ट भी हो जाएगा कि उस पाप के कारण आपको यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। उसके बाद भीष्म पितामह के मुख मंडल पर ऐसे भाव आए जैसे मानो कि उनकी एक बहुत बड़ी समस्या का निराकरण होने वाला है। भगवान आगे कहते हैं कि यह बात आपके 10 जन्मों से पहले की है, जब आप एक राजकुमार हुआ करते थे और अक्सर एक वन से दूसरे वन यात्रा किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब आप एक वन से गुजर रहे थे तब आपके सामने रास्ते में एक सर्प आ गया। तब आपने बिना कुछ सोचे उसे अपने रास्ते से हटा दिया, परंतु दुर्भाग्यवश वह सांप कांटों की झाड़ियों में जा फंसा। वो जितना अधिक निकलने का प्रयास करता उतने ही कांटे उसके पीठ में चुभ जाते। इस प्रकार वह 18 दिनों तक उसी कष्टदायी अवस्था में जीवित रहा और इस दौरान वह ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहा कि जिस तरह से मैं तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं,
ठीक उसी प्रकार उस राजकुमार को भी मृत्यु को प्राप्त होना चाहिए। और अंततः एक दिन उसने अपने प्राण त्यागे और इसी वजह से आप अपने उसी पाप का फल भोग रहे हो। परंतु इतना सुनकर पितामह के मन में एक और नया प्रश्न जन्म लेता है। वह कहते हैं कि हे मुरलीधर, यदि ऐसा है तो फिर कैसे मैंने अपने पूर्व के 10 जन्म बिना कष्ट के बिताए? आखिर क्यों मुझे उस पाप की सजा अगले जन्म में ही नहीं मिली? इस पर लीलाधर कहते हैं कि इसके पीछे का मुख्य कारण यह है कि उन जन्मों में आपने कोई भी ऐसा कृत्य नहीं किया जो पाप की श्रेणी में आता हो, इसलिए आपको उन जन्मों में उस सर्प का शाप नहीं लगा था। इतना सुनकर पितामह कहते हैं कि हे देवकी नंदन, कृपया मुझे बताएं कि इस जन्म में मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई जिसकी वजह से मुझे इतने पुराने शाप को भोगना पड़ रहा है। उस पर वह कहते हैं कि हे पितामह, भला यह भी कोई कहने वाली बात है, क्योंकि सत्य तो आपसे भी नहीं छुपा है। परंतु फिर भी यदि आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं। इस जन्म में जब आप हस्तिनापुर की रक्षा करने का प्रण आपने जब लिया था, परंतु आपने हस्तिनापुर के गद्दी पर बैठने वाले उस अधर्मी और अल्प बुद्धि वाले अत्याचारी दुर्योधन का साथ जब देना शुरू किया, बस तभी से आपके पाप की शुरुआत हो गई थी। और इसके बाद आपका दूसरा पाप तब हुआ जब आपके आंखों के सामने उस भरी सभा में पांडवों के साथ द्यूत क्रीड़ा में छल और आपके कुलवधु का चीरहरण हुआ, परंतु ना ही आपने शकुनी को टोका और ना ही दुर्योधन या दुशासन को ऐसा करने से रोका। बस इन्हीं कुछ पाप कर्मों के कारण आपके पुण्य कर्मों का क्षय हो गया और पूर्व जन्म का पाप पुनः एक बार फलित हो गया और परिणाम आपके सामने है। इतना सुनकर पितामह के मुखमंडल पर एक नई चमक फिर उठी, मानो कि उनके सारे कष्ट समाप्त हो गए हो। उन्होंने श्री कृष्ण का हाथ थाम लिया। प्रभु ने भी पितामह को अपने सीने से लगा लिया और जल्द ही सूर्यदेव उत्तरायण हो गए और माघ मास का शुक्ल पक्ष आया और तब भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागी और वो सदा सदा के लिए उस परम में विलीन हो गए। ऐसी कई सारी कहानियां महाभारत में है। महाभारत ज्ञान का भंडार है। एक बार उपदेश देते समय हस्तक्षेप करते हुए द्रौपदी ने कहा कि आपका ये सब जो विवेक है वो उस समय कहा गया था जब मेरा चीरहरण किया जा रहा था। द्रौपदी के इस प्रश्न पर पितामह भीष्म ने कहा कि बेटी, उस समय मैंने दुर्योधन का दूषित अन्न खा रखा था, इसलिए मेरी बुद्धि उस समय दोषपूर्ण थी और अब इतने लंबे समय तक इन बाणों की शैया पर रहने से मेरा दूषित रक्त बह गया और अतः मेरी बुद्धि फिर से निर्मल हो गई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। महाभारत में धर्म, नीति, राजनीति, ज्ञान, विज्ञान, योग, इतिहास, मानव शास्त्र, रहस्य, दर्शन, व्यवस्था आदि संपूर्ण बातों का समावेश है। यह धार्मिक ग्रंथ होने के साथ साथ इतिहास और समाज का भी ग्रंथ है। दुनिया के सभी धर्म, दर्शन, विज्ञान, ज्योतिष, वास्तु, ये सब महाभारत से प्रेरणा लेते हैं। महाभारत युद्ध काल की विषम परिस्थितियों में भी ज्ञान की गंगा बहाने वाला रहा और इसी ज्ञान को आज हमारे समक्ष भीष्म नीति, विदुर नीति, श्रीमद् भगवद गीता और यक्ष प्रश्न के नाम से रखा जाता है। उस नाम से वो प्रचलित है। यही सभी महाभारत के हिस्से हम आगे आने वाले भी कुछ पार्ट्स में सुनेंगे और इसके अलावा भी महाभारत में हजारों तरह की बातें पढ़ने को मिलती है।
महाभारत तो हर घर में होना चाहिए। ये कथा आपको कैसे लगी और क्या इस तरह की कथाएं, ज्ञानपूर्ण कथाएं एक आध्यात्मिक साधक के लिए हम रिकॉर्ड करते रहे? क्या अगर आप ऐसा चाहते हो तो हमें ज़रूर बताएं। आपको कोई सजेशन देना हो तो भी आप लिख सकते हो। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए श्री श्री गुरु ग्रे स्टोरी चैनल को। धन्यवाद। जय गुरुदेव।